या वारिस या वारिस या वारिस अल मदद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। उत्तर प्रदेश मुस्लिम वक्फ एक्ट 1960 पूरे उत्तर प्रदेश क्षेत्र में प्रभावी है, जिसके अनुसार उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड और शिया बोर्ड का गठन हुआ है, जो वक्फ कार्रवाई तक सीमित है। वक्फ की प्रकृति और वक्फ के उपयोग के अनुसार वक्फ कार्रवाई होती है। राजस्व रिकॉर्ड में सभी वक्फ संपत्ति दर्ज नहीं है और न वक्फ बोर्ड के रिकॉर्ड में सभी संपत्ति दर्ज है। कुछ लोग नाजायज ढंग से वक्फ संपत्तियों पर काबिज हैं और कब्जा के आधार पर उनका क्रय विक्रय किया है, जो अवैध है। इसी प्रकार की अवैध गतिविधियां हैं। वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष, सेक्रेटरी और अधिकारी माफिया वक्फ से साजबाज रखकर वक्फ प्रॉपर्टी का दुरुपयोग कर रहे हैं और जाती फायदा उठा रहे हैं। वक्फ जमीनों पर माफियाओं का कब्जा बना हुआ है और अवैध कब्जा के आधार पर क्रय विक्रय भी हो रहे हैं। ऐसे माफियाओं की समस्त संपत्ति की जांच होने से उनके भ्रष्टाचार और परिवारवाद की पोल खुलेगी। जहां जहां जमींदारी उन्मूलन अधिनियम लागू नहीं है, वहां वहां जमींदारी व्यवस्था के आधार पर कागजात सरकारी में इंदराज होते रहे। इनमें महत्वपूर्ण कागज खेवट, खतौनी और खसरा वगैरह हैं। खसरा वह कागज है जो जमीन के कब्जे को दर्शाता है और खतौनी वह कागज है जो मिल्कियत को दर्शाता है। जो भी नजदुल की जमीन है उन पर भी अवैध कब्जा है। उक्त अवैध कब्जे के आधार पर क्रय विक्रय हो चुके हैं और संबंधित कागजात रजिस्ट्री में उपलब्ध हैं। इन सब ट्रांसफरों की भी जांच की जाए तो असलियत से पर्दा उठेगा। उत्तर प्रदेश वक्फ जमीन के सर्वे से वक्फ बोर्ड और वक्फ माफिया की अवैध गतिविधियों का प्रकरण स्पष्ट होगा, मगर अवैध अंतरण कराने वाले माफिया और माफिया गिरोह अधिक घबराए हुए हैं। वक्फ संपत्ति को बेचा नहीं जा सकता है और न ट्रस्ट संपत्ति को बेचा जा सकता है। ट्रस्ट पब्लिक की कोई भी संपत्ति का दुरुपयोग नहीं किया जा सकता है। वक्फ संपत्ति वक्फ अलल औलाद और वक्फ अलल खैर के रूप में उपयोग होती है, मगर इनके संदर्भ में अनेकों वक्फ प्रकरण उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड में चल चुके हैं और जिनकी वक्फ फाइलें और वक्फ नंबर भी हैं। दरगाह हाजी वारिस अली साहब वक्फ नंबर 196 तथा संबंधित औकाफ के विषय में 1967 से वक्फ कार्रवाई चली। इनके विषय में उत्तर प्रदेश सुन्नी वक्फ बोर्ड लखनऊ में पत्रावलियां उपलब्ध हैं। उनके अवलोकन से वक्फ
उनके अवलोकन से वक्फ बोर्ड के वर्तमान अध्यक्ष के अवैध क्रियाकलापों की पोल खुलेगी। इसी के साथ दरगाह अब्दुल मुनाम यानी दरगाह शाह विलायत शाह के सज्जादा और हाजी वारिस अली शाह मौसोलियम ट्रस्ट देवाशरी और दरगाह वारसी एसोसिएशन के सेक्रेटरी साद महमूद पुत्र रजी अहमद निवासी मोहल्ला हुज्जाजी के अवैध क्रियाकलापों की पोल खुलेगी। साजबाज का मामला प्रकाश में आएगा। उत्तर प्रदेश वक्फ ट्रिब्यूनल के निर्णय दिनांक 26 मार्च 2021 के अवलोकन से स्पष्ट हो जाएगा। उसकी अपील वक्फ अध्यक्ष ने अब तक नहीं किया है। जो पोल छुपा हुआ है वह उजागर होकर रहेगा। उसी पोल को छुपाने के लिए देवा शरीफ की भोली भाली जनता को भड़का कर दरगाह हाजी वारिस अली शाह के परिसर के अंदर नारेबाजियां की गई हैं और मीटिंग की गई है, जिनको मैनेज करने में मौलवी गयासुद्दीन ने विशेष भूमिका निभाया है। जो उक्त दरगाह की मस्जिद में भड़काऊ बयान दिया और लोगों से साजबाज के साथ काम किया और यह काम जो भी हुआ है वो मैनेजर ट्रस्ट की शह पर और उनके इशारे पर हुआ है। मजहबी रंग दिया जाना ठीक नहीं है, जबकि उक्त पवित्र दरगाह में ऐसे नारेबाजी और मीटिंग करना उचित नहीं है। जो भी कुछ हुआ मैनेजर साद महमूद ही इसके मास्टरमाइंड हैं। विशेषतः जो हक की हिमायत एरामपोश फुकरा कर रहे हैं उनके खिलाफ तरह तरह की कार्रवाइयां किया गया है। हत्ता कि एहराम शरीफ उतारने की धमकी दिया गया है और उनको मुकदमा में फंसाए जाने की भी धमकी दिया गया है, जो किसी तरह से उचित नहीं है। सोशल मीडिया पर जो भी कुछ आ चुका है उनका अवलोकन किया जा सकता है। निजाम शाह वारसी को बदनाम करने की जो कोशिश की गई है वह भी निंदनीय है, मगर हल्के फुकरा वारसी के ठेकेदारों में नाजिम आला साबिर शाह वारसी ने निजाम शाह वारसी और गुलजार शाह वारसी के खिलाफ जो निंदनीय लेख लिखा है और साद महमूद मैनेजर ट्रस्ट की हिमायत में जो बयान दिया है वह वास्तविकता से परे है। जो नाजिम हल्का फुकरा वारसी की कॉल रिकॉर्डिंग फैयाज ने किया है वह वायरल हो चुकी है, जिनमें नूर मोहम्मद के बयान की तायीद और तस्दीक किया गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि नाजिम हल्का बेबसी और दबाव के आलम में बयान बदल बदल कर दे रहे हैं और मैनेजर ट्रस्ट की हमदो सना और गुणगान कर रहे हैं और उनको
मालिक बता रहे हैं, मालिक तो सिर्फ हुजूर आलम पना वारिसे पाक है। हम सब वारिसियों के वारिस और मालिक वह मुख्तार और इमाम है। यदि मैनेजर ट्रस्ट समय पर फुकरा एहराम पोस्ट से बात करते और उनकी समस्याओं को हल कर देते तो जिला जज बहादुर बाराबंकी की अदालत में हित के आधार पर परमिशन के साथ वाद पत्र दाखिल नहीं जाता। अब दावा दाखिल हो चुका है और इसी दावे के परिप्रेक्ष्य में बातिल मुहिम चला रखी गई है। जनता और वासियों को गलत न्यूज और मैसेज दिया जा रहा है। उसी के जवाब में सोशल मीडिया पर सवाल व जवाब का दौर चल रहा है। इनमें कोई सच्चाई और हक की हिमायत में कह रहा और लिख रहा है वह उसका जिम्मेदार है, और कोई झूठ और बातिल की हिमायत में कह और लिख रहा है वह उनका जिम्मेदार है। हजरत मुर्शिदी मौलाई सैयदी वारिसे आलम नवाज के विसाल के बाद अप्रिय घटनाएं होने से हजरत फैजू शाह वारसी खादिमे खास देवा शरीफ से बाहर चले गए थे, मगर उनको बुलाया गया तो देवा शरीफ में क्याम किया और खादिम में खास बनाए गए। उनके विसाल के बाद हजरत शाहिद अली साहब उनकी जगह पर खादिम खास बनाए गए। उनके विसाल के बाद उनकी जगह पर हजरत अमीन शाह वारसी खादिम खास बनाए गए। बाबा उल्फत शाह वारसी नवासा हजरत शाहिद अली शाह वारसी को खादिम बनाने के लिए मजहर ने बड़ी कोशिशें की और 1-2 मीटिंग मैनेजर ट्रस्ट से कराई गई और उनको इनामात खास से नवाजने की बात भी कही गई, मगर उन्होंने अपने ज़मीर का सौदा नहीं किया। जब कि साबिर शाह वारसी नाज़िमे हल्का फुकरा वारसी ने अपने ज़मीर का सौदा करके तमाम एहराम पोशों की भावनाओं को आहत किया है, जिनकी जबान नहीं है। जब कोई इंसान बोलता है तो वह अपने बोल से पहचान लिया जाता है। जो पर्दे के पीछे खेलता है वह अपनी गतिविधियों से पहचान लिया जाता। मैनेजर ट्रस्ट इस गुमान में है कि मामलात फहमी अदालत के बाहर होगी। ऐसा नहीं हो सकता है। किसी तरह की दस्ती इस काम से बेहतर है कि उनसे बाज आए और नफरत और हसद से बाज रहकर सच्ची नीयत से सुलह करने की कोशिश करें तो यकीनन सुलह हो जाएगी। एक दिन सबको मौत आनी है। जो हक के लिए जिए और मरेगा उसकी बात और है, और जो बातिल के लिए जिए और मरेगा उसकी बात और है। लोग बातिल से चिमटे हुए हैं और बातिल को छोड़कर हक की तरफ आते ही नहीं है, तो मामलात फहमी किस तरह से सलटेगी। अगर हक और सच्चाई है तो आए, मीटिंग करें और चलकर अदालत हाजा में सुलहनामा दाखिल करें। जो मांग पत्र हम फरीकैन मुकदमा ने किया है उसी के संदर्भ में सुलह हो सकती है। बेहतर तो यही होता कि
हल्का फुकराए वारसी के पदाधिकारी जन और दरगाह वारसी एसोसिएशन के पदाधिकारी जन के साथ फरीकैन मुकदमा हाजा की मीटिंग हो। इनके संदर्भ में एजेंडा बनाया जाए। उनके बाद सबको सूचित किया जाए। इनमें दलालों का कोई काम नहीं है। जो हक परस्त है वह मीटिंग में शामिल हो सकते हैं। तो मीटिंग के सदर से इजाजत लेकर अपनी बात रख सकते हैं। जो मसवदा सुलहनामा का तैयार हो उसको अदालत हाजा में प्रस्तुत किया जाए और उसकी तस्दीक हो जाएगी तो मुकदमा खत्म हो जाएगा। जब सुलहनामा हो जाएगा तो किसी किस्म की बदनज़मी और बदउनवानी दरगाह वारसी देवा शरीफ में नहीं होगी। आइंदा के लिए सुलहनामा होना जरूरी है और अदालत में ही सुलहनामा होगा। या वारिस या वारिस या वारिस।